अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुभोदय प्रिय छात्र, हम पाठ क्या पढ़ रहे थे बेटे? अपना पाठ क्या था? दादी माँ था। क्या था अपना पाठ का नाम? दादी माँ था। और इसके लेखक कौन थे बेटे? शिव प्रसाद सिंह। पीछे है ना बेटे, लिख के याद रखो। इसका हर पाठ का नाम याद रहना है, हर लेखक का नाम याद रहना है। तो बेटे क्या नाम था? शिव प्रसाद सिंह था। तो यहाँ पे एक कौन से दिन के बात हो रही थी बेटे? अपने पाठ में कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे पछुआ का सन्नाटा था, यानी सर्दियों के दिन थे। पूरा ओस पाले की शीत थी, यानी ओस बहुत गिर रही थी। हर जगह सन्नाटा यानी खामोशी छाई हुई थी। तो उस दिन उतनी शाम में भी कच्ची धोती में आके यहाँ पे पूजा करते हुए, दिया जलाते हुए बैठे थे। और दादी माँ उनके रो रहे थे। तो लड़के धीरे से पूछे कि दादी माँ क्या आप रो रहे हो क्या, बोल के पूछते हैं यहाँ पे अपने लेखक दादी माँ। तो अब उसका उत्तर क्या है? तो तुम इसका उत्तर लेखिका अपने दादी माँ, लेखक को अपनी दादी माँ क्या उत्तर दे रहे हैं देखेंगे। दादी माँ मुस्कुराई। बच्चा वो क्वेश्चन करे ना बेटे, क्या आप रो रहे हैं बोले, तो दादी माँ उसका उत्तर क्या करे? मुस्कुराए। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। तो दादी माँ क्या करे? मुस्कुरा के उस बात को बहला दिए। उस बात को नहीं बोल के क्या करे उन्होंने, अब उस छोटा बच्चा है ना, उसको क्या क्या समझ में आता है क्या बोलेंगे, इसलिए उन्हें क्या करे? मुस्कुराते हैं। पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया, चल चल बोल के दादी माँ क्या करे? वो बच्चे को लेके चले गए। धोती तो बदलो दादी माँ, मैंने कहा। ठीक है, आप कपड़े तो बदलो, कच्चे गीले कपड़े हैं ना, आप कपड़े तो बदलो बोल के लेखक कहते हैं। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, मेरे को ज़्यादा सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं होती। मुझे खींचती रसोई में ले गई बोल के क्या करे? दादी माँ मेरा हाथ पकड़ के खींचते हुए रसोई में यानी किचन में लेके चले गए। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। बेटे देखो, यहाँ पे मन मारे का दूसरा अर्थ भी आता है। मन मारे इच्छा को रोकना होना, मन मारे यानी उदास होना बोल के भी आता है बेटे। तो यहाँ पे क्या है? एक दिन सुबह मैंने देखा कि चारपाई यानी पलंग पे कौन कौन बैठे? पिताजी और किशन भैया दोनों बैठ के मन मारे कुछ सोच रहे हैं, बहुत उदास होकर कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? क्या बोल रहे हैं लोग? दूसरा चारा ही क्या है? दूसरा तरीका भी क्या है? अपने पास कुछ भी नहीं है। बाबू बोले, पिताजी बोल रहे हैं अब अपने पास दूसरा रास्ता ही नहीं है, अब कुछ भी नहीं बोल के बाबू बोल रहे, रुपये कोई देता नहीं और पैसे अपने को कोई देता नहीं। पैसे चाहिए शायद इन लोगों को, पैसे कोई भी नहीं दे रहे हैं। कितने को तो अभी पिछले भी बाकी है। अभी हम लोग इतने बहुत सारे लोगों को पिछले पैसे ही बाकी है, तो अभी नया पैसा हमें कोई भी देने वाला नहीं है। वे रोने रोने से हो गए। वो लोगों को आंखों में क्या है, उनकी आवाज़ में रोने की आवाज़ हो गई। पैसों की ज़रूरत है, कोई पैसे भी नहीं दे रहे, और इन लोगों में और ज़्यादा बेटे हम लोग कर्जा रहने पर बार बार कर्जा पूछे तो कोई तो देते बेटे, नहीं देते ना। तो रोने रोने से हो गए। रोते क्यों है रे? दादी माँ बोल रहे, रोते क्यों है रे? रोते क्यों है? दादी माँ ने उनका उनका माथा सहलाते हुए कहा। और बेटा और पोता दोनों रो रहे ना, रोते क्यों है बोल के उनका माथा यानी उनके पेशानी पे हाथ रख के सहलाते हुए, मैं तो अभी हूँ ही ना, मैं अभी जिंदा हूँ ना बेटे, और आप लोग क्यों इतना रो रहे हैं, कितना ऐसा दुखित हो रहे हैं बोल के बोलते हैं। बोल के क्या करते उन्होंने संदूक, दादी माँ क्या करे? संदूक के पास चले गए। संदूक यानी पेठी खोलकर एक चमकती इसी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। तेरे दादाजी ने। अब जाके किशन को क्या करा? किशन को क्या करी दादी माँ? यहाँ पे बता रहे हैं, देखो, एक कंगन, एक चमकती चीज़ यानी कंगन। कंगन यानी औरतें हाथों में सोने की चूड़ियाँ पहनते हैं ना बेटे, बड़े कड़े, तो उसको कंगन बोलते हैं। तो कंगन निकाल के बताते हुए कह रहे, मैं तेरे दादाजी ने यानी मतलब किशन के दादाजी ने इनको दादी माँ को ये गिफ्ट में दिए थे। उनका गला भराया। देते जब क्या है, उनके दादाजी गिफ्ट में दिए थे ना बेटे ने, इतने दिन से संभाल के रखे ना, ये देते जब क्या है उनको भी गला भरे आने ने रोने की जैसी आवाज़ आई। मैंने इसे पहना नहीं, इन्होंने दिए मुझे, लेकिन मैंने इसे पहना नहीं, सहेज कर रखती आई हूँ। मैं इतने दिन से इसे मैं संभाल के, सहेज के रखना यानी संभाल के रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, ये उनके ख़ानदान की निशानी है बेटे, उनके ख़ानदानी निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा।
उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि ये दादाजी की निशानी है, ख़ानदान की निशानी है, बोलते हैं। आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगे पीछा सब सोच लेते थे। पुराने लोग यानी बड़े लोग, आगे पीछा यानी अच्छा बुरा आता है बेटे यहाँ पे। आगे पीछा यानी अच्छा बुरा, फ्यूचर के बारे में पहले ही सोच के रखते थे बेटे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। शाप भ्रष्ट यानी मुसीबत में है, श्राप में है, तो उससे निकालने की देवी जैसा, हम मुसीबत में से बाहर खींच के लाने वाली देवी जैसी मुझे लगी। उतनी मुसीबत में दादी माँ वो कंगन निकाल के दे, तो हमें मुसीबत से अपनी मुसीबत चले गई, सुख में आ रहे ना बेटे, इसलिए शाप भ्रष्ट देवी जैसी लगी। देखिए बेटे, पिछले ज़माने वाले देखो सोना चांदी, अभी भी सोना चांदी और ज़मीन खरीद के रखने का फ़ायदा क्या है बोल तो, मुसीबत में उसे बेचने से दिन ब दिन सोने का और ज़मीन का रेट बढ़ते ही जाते रहता ना बेटे। उसे बेचने से फिर अपनी ज़िंदगी आरामदायक होती है ना बेटे। इसलिए ऐसी चीज़ें जब भी पैसा है ज़्यादा खर्च नहीं करे, सब बचावत करके सोना और ज़मीन या फ्लैट्स और घर वगैरह खरीद के रखे तो अच्छा रहता बेटे। धुंधली छाया विलीन हो गई। अब इन्हों लेखक जी सोच रहे थे ना बेटे, सो के इनके दादी माँ की कहानी सोच रहे थे ना। छाया यानी अंधेरा, विलीन हो गई वो, तो उसकी धुंधली सी छाया पूरे मतलब शैडो पूरा चले गए। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ा आया है। अभी ना सोचते सोचते देखा कि ना जब आँख खोले, आँख बंद करके ना पूरे सोच रहे तो काफ़ी दिन चढ़ा आया, यानी सुबह हो गई, बहुत दिन हो गया, यानी टाइम ज़्यादा हो गया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली फांके फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। देखो, पास में एक लंबा सा खजूर का पेड़ है बेटे, उस पेड़ पे एक कौवा है। वो कौवा अपने क्या करे, घिनौनी, घिनौनी का अर्थ यानी क्या आता है बेटे, घिनौनी का अर्थ आता है यानी अपने को पसंद नहीं आना, घिनौनी। तो यहाँ पे क्या करें नो, घिनौनी का अर्थ सही बोले तो घृणित यानी नफरत बोल के आता है बेटे। आगे अर्थ नफरत, तो नफरत वाली, मुझे पंख उसके पसंद नहीं है, कौवा मुझे पसंद नहीं है, वो नफरत वाले पंख ले लेके फैलाकर वो खिड़की पर आके बैठ गया। मेरे खिड़की पर आके बैठ गया, खजूर के पेड़ पे से क्या करा, मेरे खिड़की पर आके बैठ गया। तो देखो बेटे, कौवे का देखो एक शगुन है कि कोई मेहमान आ रहे तो ज़माने में कहते थे किसी के मंडोर पे अगर कौवा बैठ के पुकारे तो अरे आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, नहीं कुछ मैसेज आने वाला है, बल्कि सोचते थे। हाथ में अब भी किशोर भैया का पत्र काँप रहा है। किशोर भैया क्या करे, एक लेटर लिखे बेटे, किसको, अपने लेखक को। अपने लेखक का नाम शिव प्रसाद को। तो उन्होंने क्या लिखे होंगे, वो न्यूज़ अच्छी है बुरी है, बल्कि वो पत्र पढ़ने से पहले इनका हाथ कांप रहा है। काली चिंटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। काली चिमटियों से, राइटिंग बेटे, अक्षर काले चिमटियों के से लंबे लंबे लाइन वाले अक्षर पूरे इनकी आंखों के समय धुंधले हो जा रहे हैं, तो नहीं दिख रहे हैं। वो आंखों पर विश्वास नहीं होता है, जो पढ़ रहे हैं वो अपने आंखों पे भरोसा नहीं कर रहे, क्या भैया लिखे सो बात सही है या गलत है। बोले सर, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है। मन बोल रहा है, हाँ क्या सही है, सही है क्या, ये न्यूज़ सही है क्या, अब दादी माँ नहीं रही, सचमुच अब दादी माँ नहीं रही है, सही है क्या, बोल के इनका दिल बार बार सोच रहा है। दादी माँ की मृत्यु हो गई। पत्र में किशन भैया वही लिखे थे। ठीक है बेटे, पाठ समाप्त हो गया और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अच्छा पाठ है। ठीक है, दादी माँ का स्वभाव कितना अच्छा था, स्वभाव के बारे में मैं और एक बार पूछूंगी। पाठ अच्छी तरीके से याद रखो। ठीक है, पूरी कहानी याद रखो। धन्यवाद।